हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के प्रैक्टिस सेट और 12 देखेंगे। ठीक है, जो हम लोग कल 11 देख लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 2 डायमेंशन यानी 2D में गति करती हुई कहलाती है तब क्या कहलाती है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब, जब कोई वस्तु 2 डायमेंशन यानी 2D में गति करती हुई कहलाती है तब यह एक रेखा के अनुदिश गति करती है, यह एक सतह पर गति करती है, यह स्पेस अंतरिक्ष में गति करती है, यह गति नहीं करती है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, यह एक सतह पर गति करती है। दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप सभी पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद लगे तो अपने दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पर आपका ग्रुप है वहाँ पर शेयर एक बार अवश्य कर दें। ठीक है, आपसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है। ठीक है, और देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो करा रहे हैं। 25 इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि इस पीडी के प्रैक्टिस सेट से हम करा रहे हैं। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और ये बेस्ट है क्योंकि एसपीडी से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 100% में से 99% उसी में से आता है। ठीक है, तो एसपीडी का जो साइंस आप लोग के भी पास होगा। ठीक है, यदि इसका पीडीएफ चाहें तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, भारी मशीन में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो भारी मशीन में बॉल बेयरिंग यानी बॉल वायरिंग हम लोग नहीं बोलते हैं, जो गाड़ी में होता है। ठीक है, तो किस लिए किया जाता है? तो गतिज घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरणीय हवा किसके द्वारा पृथ्वी के साथ बना रहता है? पर्यावरणीय हवा किसके द्वारा पृथ्वी के साथ बना रहता है? तो गुरुत्व के कारण बना रहता है। ठीक है, आप सभी इसमें से बताइए कि आप सभी 25 साइंस में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। यहीं कह दे कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बलाघूर्ण एवं जड़त्वाघूर्ण। बालाघूर्ण एवं जड़त्वाघूर्ण के संबंध में व्यक्त किया जाता है। किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है उसका संबंध दोनों का? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण मल्टीप्लाई कोणीय त्वरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न द्रव्यों में से सबसे श्यान कौन होता है? निम्न द्रव्यों में से सबसे श्यान कौन होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तेल। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वस्तु के दोलन का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते अंत में शून्य हो जाता है, तो यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है? किसी वस्तु के दोलन का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते अंत में शून्य हो जाता है, तो यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है डैम्पेड ऑस्किलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक दूसरे के समांतर रखे 2 समतल दर्पण के बीच स्थित बिंब की प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बोल रहा है 2 समतल दर्पण है। ठीक है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर 2 समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका अनंत होगा। ठीक है, क्योंकि एक मान लीजिए यहाँ वस्तु रखेंगे तो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, ऐसे ही बनते रहेगा। ठीक है, इसलिए अनंत आंसर होगा। एक लेंस की क्षमता 5D है, तो यह कौन सा होगा लेंस? तो यह उत्तल लेंस होगा, और उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप भाग कर सकते हैं, P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, तो f यहाँ आ जाएगा, 1/p यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, यानी मतलब भाग करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है आपका 9 का आंसर डी हो जाएगा। 0.2 मीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध, या बोल सकते हैं सिंपल, किसी अवरोध से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वाट प्रति मीटर केल्विन। वाट प्रति मीटर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12वां क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग एवं परम ताप में क्या संबंध है? ध्वनि के वेग एवं परम ताप में क्या संबंध है? यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। ध्वनि का वेग एवं परम ताप में क्या संबंध है? ठीक है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड परम ताप? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, भी और समानुपाती स्क्वायर रूट टी। दोस्तों आप सभी से मैं एक वादा कर रहा हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं 25 साइंस के बेस्ट क्वेश्चन हैं, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इसलिए इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहिए। विभव की बीमा कितनी होती है? विभव की बीमा कितनी होती है बताइए? विभव की बीमा कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ml स्क्वायर टी के पावर -3 एंड आई के पावर -1। ठीक है, या ए के पावर भी -1 बोल सकते हैं आई की जगह पर। नेक्स्ट है, एंथ्रासाइट में लगभग कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं? एंथ्रासाइट में लगभग कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं? तो 80% कार्बन होते हैं। ठीक है, या नहीं, एंथ्रासाइट में यहाँ पर तो दिया है इसका आंसर 95%। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार 95%। ठीक है, आंसर दिया है इसका 95%। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तुओं को बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तुओं को बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का। ठीक है, पायरेक्स कांच का। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे अधिक दुर्बल अम्ल कौन है? अधिक दुर्बल, ठीक है, प्रबल नहीं, यहाँ पर दुर्बल बोल रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अगर प्रबल कर देता तो HCl हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और उन्हें भी बोल दीजिए कि ये सेट प्रैक्टिस सेट देखें और परीक्षा में इसे लगा कर एक बार जाएँ। ठीक है, अब कल से 2 टाइम सेट डालेंगे। ठीक है, सुबह और शाम दोनों, क्योंकि और स्टार्ट है तो अभी मतलब 12 हो गया है, तो और 48 है, 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और हमारा एग्ज़ाम भी 1 महीने के अंदर, मतलब 2 महीना चलने वाला है लगभग, एग्जाम तो 2 महीने चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पदार्थ, नहीं अभी 17वां क्वेश्चन देखना है। ठीक है, फिर से देखते हैं। उबलती हुई गंधक को जल में डालने पर गंधक का कौन सा अपरूप प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुघट्य सल्फर, सुघट्य सल्फर। नेक्स्ट है, पदार्थ जिसमें पानी डालने पर रंग नीला हो जाता है वह कौन सा है? तो CuSO4। और पदार्थ जिसमें पानी डालने पर रंग नीला हो जाता है वह कौन सा है बताइए? तो वह इसका आंसर हो जाएगा CuSO4। ठीक है, इसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ये नीला थोथा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन के यानी N2 यानी नाइट्रोजन के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ठीक है, 6। चलिए अगला देखिए आंसर। ऊनी कपड़ों को शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है।
उन्हीं कपड़ों की शुष्क धुलाई में प्रयोग की जाती है। ठीक है, उन्हीं कपड़ों में शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? बेंजीन प्रयोग किया जाता है। क्या? तो बेंजीन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायता करती है? लार किसके पाचन में सहायता करती है? मंड के पाचन में सहायता करती है। ठीक है, अगला है, दोस्तों जो क्वेश्चन आपको याद है तो उसका आंसर कमेंट में अवश्य लिखते हैं एक बार। ठीक है, मानव शरीर में लेड से क्या प्रभावित होता है? मानव शरीर में लेड से क्या प्रभावित होता है? तो तंत्रिकाओं में कमजोरी हो जाती है। ठीक है, यानी हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है शीशा से। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में क्या है? हेपेटाइटिस बी जो कि यकृत में प्रभावित करता है वास्तव में क्या है? तो यह वास्तव में जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रदूषण स्मारकों को प्रभावित करता है? निम्न में से किस प्रकार का प्रदूषण स्मारकों को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अम्ल, जो अम्ल मतलब होता है और या उद्योगों से निकालने वाला जो धुआं होता है ना, उसी से हमारा प्रभावित होता है। यानी अम्ल निम्नजन्य, जिससे अम्ल निकलता हो, सल्फर और नाइट्रोजन ये सब निकलता हो। ठीक है, वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, जूट को सड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जूट की सड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मतलब 2 प्रैक्टिस सेट और एक साइंस के इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक डालेंगे पर डे, यानी 3 वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो आप देखिए और अपने दोस्तों के पास एक बार अवश्य शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। ठीक है, लव यू, थैंक यू, बाय।